अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था, हमने देखा था क्यू लर्निंग का, ठीक है। और बेसिक मकसद ये था हमारे पास कि हमारे पास इंस्टेड ऑफ सेविंग और कंप्यूटिंग वैल्यूज़ वी वुड सेव क्यू वैल्यूज़। उससे फ़ायदा ये होता था हमारे पास कि हमारे पास जब क्यू वैल्यूज़ आ जाएँ तो क्यू वैल्यूज़ की बेसिस के ऊपर पॉलिसी एक्सट्रैक्शन बहुत आसान है। सिंपली आप देख लें कि कौन सा एक्शन जो है आपको मैक्सिमम क्यू वैल्यू दे रहा है, तो वो वाला एक्शन आप पिक करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्यू लर्निंग काफ़ी ज़्यादा हमने कहा था कि अच्छी है। दूसरा, उसके अंदर एक हमें मेजर एडवांटेज ये हो गया था कि मुख्तलिफ स्टेट से गुजर कर हम जाते थे, तो ऑल्दो के एंड रिजल्ट हमारा बुरा आए, लेकिन दरमियान के स्टेप्स के अंदर फिर भी हमारी लर्निंग हो रही थी, क्योंकि हमें पता था कि ये पूरा पाथ अच्छा है, सिर्फ आखिर में एक मिस्टेक है, ठीक है, जिसकी वजह से वो पेट में गिर रही थी। तो क्यू लर्निंग के ये दो मेजर एडवांटेजेस हमने देखे थे। आज जो हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल की साइड पे लेके जाएंगे कि जब प्रैक्टिकल साइड पे हम जाते हैं तो उसका क्या कंप्यूटेशन के इश्यूज होते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोरेशन की प्रॉब्लम को देखेंगे। जी, तो थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोरेशन की प्रॉब्लम को हम देखेंगे। तो एमडीपी के अंदर हम लोगों ने ये थोड़ा सा दोबारा यहाँ पे रिव्यू है कि टी और आर हमें पता नहीं होते, और हम क्या करते हैं कि एक्शन लेते हैं, और एक्शन लेने की बुनियाद पे जो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं उनकी बेसिस के ऊपर हम लोग टी को तो वो कर लेते हैं, एवरेज के जरिए से कंप्यूट कर लेते हैं मॉडल फ्री बेसिस पे, और रिवॉर्ड हमें एक एक जो मिलता है उसकी बेसिस के ऊपर हम काम करते हैं। दो तरीके देखे थे, एक मॉडल फ्री और एक मॉडल बेस्ड। मॉडल फ्री का तरीकाकार हमने ये देखा था कि टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग थी। बेसिकली हम किसी भी एक अगर क्यू लर्निंग की बात करें तो किसी भी एक स्टेट के एक्शन के लिए हम एक वैल्यू रखते थे और उसी को रनिंग एवरेज के जरिए से चेंज करते थे, ताकि हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को सेव ना करना पड़े। तो बेसिकली ये वन हॉप के ऊपर हम बेसिकली काम कर रहे होते थे, मल्टीपल हॉप्स के ऊपर हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यू लर्निंग का तरीकाकार देखा था कि हमारे पास एमडीपी के अंदर जो जब आप एक्शन के ऊपर कमिट कर लें तो फिर क्यू की वैल्यू आती थी, और वो डिपेंड करती थी कि इस स्टेट से आप क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप कौन सी नई स्टेट पे पहुंचेंगे, वहाँ पे आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा, और वहाँ से फ्यूचर में डिस्काउंटेड रिवॉर्ड आप कितना जमा कर सकते हैं। लेकिन रीइंफोर्समेंट जी जी सारा काम ये कर रहा है, मतलब क्यू वैल्यूज फाइंड करना, जी 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 या वैल्यूज से फिर क्यू वैल्यूज बना के उससे काम करना। तो एजेंट तो एवरी केस वो सारा काम कर रहा है। बिल्कुल। क्यू वैल्यू से फायदा क्या है? क्यू वैल्यू से फ़ायदा ये है कि अगर हमारे पास सिर्फ वैल्यू हो किसी एक स्टेट की, ठीक है, हमारे पास ये दो स्टेट्स हैं, आपको इसकी वैल्यू भी पता है और इसकी वैल्यू भी आपको पता है, लेकिन इससे आपको पता नहीं चलता कि मैं करूँ क्या, ठीक है, एक्शन का आपको पता नहीं चलता था। उसके लिए बेसिस पे आपको फिर दोबारा टी चाहिए ताकि आप ये कंप्यूट कर सकें, अगर यहाँ से मैं ये एक्शन लूँ तो क्या होगा, ये एक्शन लूँ तो क्या होगा, ये एक्शन लूँ तो क्या होगा। जब आप क्यू वैल्यू सेव करते हैं तो आप एक्सप्लिसिटली ये सेव करते हैं कि इस स्टेट में इस एक्शन से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो जब आपको पता है कि इस एक्शन से मैं ज़्यादा रिजल्ट एक्सपेक्ट करता हूँ, इस एक्शन से मैं कम रिजल्ट एक्सपेक्ट करता हूँ, तो आप वाला एक्शन डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यू वैल्यूज़ का मेजर फ़ायदा है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते थे, कंप्यूटेशन हम बेसिकली टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग के ज़रिए से करते थे, और तरीकाकार उसका ये होता था कि क्यू को हम अप्रॉक्सीमेट करना चाहते थे रिवॉर्ड जो आपको अभी मिला है, और फर्दर डाउन द लाइन इसे कितना रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये एक सैम्पल हमारे पास हो जाता था, और उस सैम्पल की बेसिस के ऊपर हम लोग रनिंग एवरेज मेंटेन करके अपने क्यू वैल्यूज़ को कंप्यूट कर सकते थे। एक इशू इसके अंदर है, ये बात जहन में रखें, ये वही बेसिकली रनिंग एवरेज वाली बात होगी। यहाँ पे एक बात जहन में रखें कि अभी भी हमने ये किया है कि अगर हमारे पास लेट से ये सारी की सारी ग्रिड वर्ल्ड है, तो हर एक के ऊपर क्यू वैल्यू और क्यू कॉमा ए के पेयर्स को हमें सेव करना पड़ रहा है फिर भी। तो अगर आपके पास स्टेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपके पास फिर भी ये वाला टेबल काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है, ये आपको सेव करना पड़ रहा है। इसको इंशाल्लाह हम आफ्टर लिटिल वाइल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्यू लर्निंग जो है इट कन्वर्जेस टू ऑप्टिमल पॉलिसी इवन इफ यू आर एक्टिंग सब ऑप्टिमली। अगर आपके पास बहुत सारे अच्छे काम आपने किए आखिर में जाके बुरा काम भी किया, तो फिर भी ये जो रास्ते वाली बातें हैं इसमें आप लर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको ये बता रही है कि इस रास्ते से गुजर के आप जिस स्टेट पे पहुंच रहे हैं वो स्टेट खुद अच्छी है, ऑल्दो कि वहाँ पे एक आपने गलत एक्शन ले लिया है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ऑफ पॉलिसी लर्निंग, कि आपकी पॉलिसी जो है वो जो आपको कह रही है, अगर आप वो ना करें तो फिर भी आपकी लर्निंग अकर होती है, ठीक है, फिर भी आप क्यू वैल्यूज़ को सीख सकते हैं। इसमें जो इश्यूज थे वो ये थे कि यू हैव टू एक्सप्लोर इनफ। अगर आपने एक्सप्लोरेशन नहीं की और आपको किसी एक जगह पे रिवॉर्ड मिल गया और आप वही एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, तो आपके पास उससे बहुत अच्छे रिवॉर्ड जो हैं वो मिस हो सकते हैं आपसे, ठीक है। इसके लिए हमने तरीक़ाकार ये निकाला था कि हमने नॉट श्योर एप्सिलॉन ग्रीडी, हम लोगों ने एप्सिलॉन ग्रीडी देखा था,
जी, तो एप्सिलॉन ग्रीडी का हमने तरीका कार देखा था कि आप किसी एक जगह पर अगर हैं और यहाँ पे आपको पॉलिसी कह रही है यहाँ जाओ, तो विद प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन आप कोई एक रैंडम एक्शन करेंगे और विद प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एप्सिलॉन आप वही वाला एक्शन करेंगे जो कि आपको पहले से पता है कि बेहतर है। तो जितनी ज़्यादा एप्सिलॉन की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा आपके पास एक्सप्लोरेशन होगी, क्योंकि एप्सिलॉन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ रैंडम एक्शन। तो जितना रैंडम एक्शन आप ज़्यादा लेंगे, जितनी एप्सिलॉन ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आप एक्सप्लोरेशन करेंगे। इवेंचुअली यू हैव टू रिड्यूस द एप्सिलॉन, ताकि आपके पास जो पता है कि ये रास्ता अच्छा है तो इवेंचुअली उसके ऊपर आप एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, लेकिन पहले शुरू में कुछ आप चाहते हैं कि एक्सप्लोरेशन भी अकर हो। ठीक है, और बहुत तेज़ी से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे अच्छे रास्ते हों जो कि अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किए हों। इसमें हमने एक मसला देखा था कि हमारे पास इशू आ जाता है कि एप्सिलॉन को आपको लर्न करना पड़ता है। बेसिकली आपको खुद एप्सिलॉन को सेट करना पड़ता है, कुछ देर बाद जाके उसको वापस कम करना पड़ता है। ये वो क्लिफ वाला एग्जाम्पल है जो कि हम लोगों ने देखी थी कि इसके अंदर अगर आप जाके क्लिफ के अंदर डाइव भी कर रहे हैं, यहाँ पे साउथ में अगर आप इस जगह पे डाइव भी कर रहे हैं, तो फिर भी आपके पास इस स्टेट की वैल्यू जो है ओवरऑल वैल्यू वो डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि यू ऑलवेज हैव अ गुड एक्शन अवेलेबल इन दिस स्टेट। ठीक हो गया। एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोरेशन की भी बात हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी। ये असल में जो स्लाइड्स में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है वो ये है कि एक सेमेस्टर में इन्होंने ये एक स्लाइड में पढ़ाई है और अगले सेमेस्टर में इन्होंने अगली स्लाइड में ये कंटेंट पढ़ा है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी रेपिटेशन है, इसलिए मैं तेज से जा रहा हूँ। हमारा रिकैप हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ कवर हो जाएगी। एप्सिलॉन ग्रीडी पॉलिसी हमने देखी थी। एक्सप्लोरेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम देखी थी। एक और पॉलिसी भी हम आज इंशाल्लाह देखेंगे और क्या तरीका हो सकता है जिसमें एप्सिलॉन इन्वॉल्व ना हो। तो विद स्मॉल प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन एक्ट रैंडमली, विद प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एप्सिलॉन एक्ट ऑन द करंट पॉलिसी। ठीक है, तो करंट पॉलिसी के जरिए से आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं और रैंडम एक्शन के जरिए से आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। रैंडम एक्शन में क्या मसला है, देखिए हमने ये कहा ना कि आपके पास ये एक स्टेट है और ये आपकी पॉलिसी कह रही है कि यहाँ जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं कि विद प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन आई विल टेक वन ऑफ द रैंडम एक्शंस। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये वाला एक एक्शन जो है ये आपको फॉर श्योर पता है, इस जगह पे आप 10 दफ़ा पेट में छलांग मार चुके हैं, आपको पता है कि ये काम ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन एप्सिलॉन ग्रीडी जो एल्गोरिथम हमने डिफाइन किया है दैट सेज टेक अ रैंडम एक्शन। इट कैन ऑल्सो बी एन एक्शन विच इज़ नॉट वेरी गुड, या ऐसा एक्शन हो सकता है जिससे आप ऐसे रास्ते पे चले जाएं कि वहाँ पे सारी बैड स्टेट्स हैं। ठीक है, तो चाहते हम ये हैं कि कोई एक ऐसा हमारे पास तरीकाकार हो कि जिसमें हम प्योर रैंडमनेस की बेसिस के ऊपर ना करें। क्लास में किसी ने ये बात की भी थी कि हम ऐसा क्यों ना करें कि जो हमें नहीं पता हम सिर्फ उस पर जाएं। ठीक है, एक हमें पता है कि अच्छा है, एक हमें पता है कि बुरा है, और कुछ दो रास्ते इस तरह के हैं जिनके ऊपर हमें नहीं पता, हमने एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया। तो अगर हमने जब एप्सिलॉन की बात करें हम, तो एप्सिलॉन की बेसिस के ऊपर इन दो के ऊपर जाएं जिनका हमें नहीं पता, जिनका फॉर श्योर हमें पता है कि बुरे, उनके ऊपर हम न जाएं। ठीक है, तो इस किस्म का एक एल्गोरिथम अभी हम देखना चाह रहे हैं और उनका नाम है एक्सप्लोरेशन फंक्शंस। ठीक है, ये अच्छे बुरे का डायरेक्ट रखना। जी जी, अच्छा बुरा तो क्यू वैल्यू से हमें पता चलता है ना। ठीक है, अच्छा बुरा हमें क्यू वैल्यू से और उसका मैक्स लेने तो वैल्यू से हमें पता चलता है। ठीक है, कि कौन सी स्टेट अच्छी है कौन सी बुरी है। बुरे में क्यों जा रहे हैं? बुरे में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन मसला ये है कि ये हमें पता है कि अच्छा है। यहाँ पे अभी तक हमने बहुत बड़ी सारी जगह जो कि अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं की हुई है, तो हो सकता है कि वहाँ पे इससे ज़्यादा अच्छा कोई रिवॉर्ड मौजूद हो। ठीक है, यहाँ पे हमें +10 मिला है। हाँ, मैक्स हम ले रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ से मैं इधर गया हूँ, यहाँ पे मुझे पता है कि इवेंचुअली जाके मुझे +10 मिलता है, एक रास्ता मुझे पता है। लेकिन हो सकता है कि ये जगह जो कि सारी की सारी मैंने एक्सप्लोर नहीं की हुई, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो जो कि +50 हो, मैंने एक्सप्लोर ही नहीं की, मुझे नहीं पता। तो ऑल्दो कि करंट मैक्स इज सेइंग गो राइट, लेकिन देयर माइट बी सम बेटर स्टेट्स विच आर अवेलेबल इफ यू गो नॉर्थ। ठीक है, इसी वजह से हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, तो हमें पता नहीं है। दूसरी एक चीज़ ये है कि लेट्स से साउथ है और वहाँ पे हमें पता है कि जी एक ही जगह है और वो -10 है फॉर श्योर, तो वो आपकी बात सही है कि हम वहाँ नहीं जाना चाहते। लेकिन एक होता है बुराई का पता होना और एक है कि आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, मे बी देयर इज़ अ ट्रेजर देयर। ठीक है, मे बी देयर इज़ अ गुड रिवॉर्ड ओवर देयर विच वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड येट। ऐसा हो सकता है कि हम एक्शन ले रहे हैं, इसमें वो हमें अच्छी वैल्यू ना दे, लेकिन आगे जाके इवेंचुअली बिल्कुल हो सकता है, सर वो तो इंक्लूड नहीं होती इसकी यूटिलिटी में होगी। लेकिन देखिए आपके ऊपर, ये नॉर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा सारा चंक है। आप एक रास्ते पे गए, वो रास्ता बुरा था। ठीक है, दूसरे पे गए, वो भी बुरा था, लेकिन एक तीसरा रास्ता मौजूद है। सर वो जो वीक वैल्यू होती है ना, जी जी जी, उसके अंदर ये इंक्लूडेड होगी। बिल्कुल, सारे रास्ते जितने आपने रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जितने आपने एक्सप्लोर किए सिर्फ वो होंगे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जिस जगह पर आप गए नहीं, दैट हैज़ नो इफेक्ट ऑन ऑल दी अदर वैल्यूज।
ठीक है, MDP में होता था, क्योंकि MDP में तो हम हर स्टेट की हर पाथ के ऊपर कंप्यूटेशन करते थे, यहाँ पे तो हम वो नहीं करते। ठीक है सर। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो चीज़ आपने एक्सप्लोर की है उसके अंदर कोई ऐसा और रास्ता मौजूद हो विच हैज अ हाई पॉजिटिव रिवॉर्ड। लेकिन एक चीज़ जब कि आप 10 दफ़ा वहाँ पे चले गए और 10 दफ़ा जाने के बाद भी आपको बुरा रिजल्ट मिल रहा है, देन यू कैन रिड्यूस योर एक्सप्लोरेशन फैक्टर, वी की वैल्यू वही है जो अभी तक हमने देखी है, जो अभी तक आप देख चुके हैं, क्योंकि हम एवरेजेस ले रहे हैं ना उनके। तो एवरेज में वही चीज़ें शामिल होंगी जो कि रिवॉर्ड हमें नजर आए हैं, जो रिवॉर्ड हमें ऑल्दो के +50 है लेकिन वो अभी तक मिला ही एक दफ़ा भी नहीं मिला, तो दैट कैन नॉट हैव एन इफेक्ट। ठीक है, अच्छा ये मैनर एक्सप्लोरेशन इसका कोई मकसद नहीं है। अच्छा जी, एप्सिलॉन ग्रीडी की जो एग्जांपल थी उसमें यहाँ पे ये हम लास्ट टाइम देख चुके हैं कि आपके पास शुरू में यहाँ पे अगर आपको नजर नहीं आ रहा मैं आपको बता देता हूँ, एप्सिलॉन की वैल्यू है 0.8 विच इज़ अ वेरी हाई वैल्यू। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से 1 तक जा सकती है, तो 0.8 इज़ अ वेरी हाई एक्सप्लोरेशन वैल्यू। तो इसका मतलब है कि अभी देखें एक्सप्लोर किया जा रहा है ऑल्दो के एक स्टेट इस तरह की है जिसके अंदर इसको कोई पॉजिटिव रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, राइट जाना इस पॉजिटिव रिवॉर्ड वो नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी ये उसको एक्सप्लोर कर रहा है। तो इवेंचुअली क्या करते हैं हम कि आगे जाके जब काफ़ी एक्सप्लोरेशन हो जाए तो इसकी वैल्यू को हम, अब यहाँ पे इन्होंने इसकी वैल्यू को कम कर दिया 0.0, तो जो पाथ अब उसको पता है कि दिस इज़ अ गुड रिवॉर्ड पाथ, तो उस पाथ के ऊपर ये आगे चला जाता है। ठीक है, आप लोगों से मिस हो गया हो तो मैं दोबारा बता दूँ। ठीक है, यहाँ पे अब वो रिवॉर्ड को सिर्फ कलेक्ट कर रहा है, तो नाउ दिस इज इन दी एक्सप्लोरेशन स्टेट जब आपने एप्सिलॉन की वैल्यू को कम कर दिया। ठीक है, एक्सप्लोरेशन फंक्शन जो है उसमें हम क्या काम करेंगे, उसमें हम डिफरेंट किस्म का काम करना चाहते हैं। हम इसके अंदर जो आपके पास एप्सिलॉन ग्रीडी पॉलिसी है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि भाई ये स्टेट है, इसके अंदर मैं रैंडम एक्शन लूंगा गिवन एप्सिलॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बेहतर तरीका ये है कि जिसकी बैडनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश नहीं है उसको हम एक्सप्लोर करें, जिसका हमें पता है कि ये वाला पाथ बिल्कुल अच्छा नहीं है उसके ऊपर हम ना जाएं, हम ऐसा अपने पास कोई वैल्यू मेंटेन करें जिससे हमें पता चले कि ये वाला पाथ मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, इस वजह से इसकी वैल्यू कम है, और ये वाला पाथ मैंने एक्सप्लोर काफ़ी कर लिया है उसके बाद भी इसकी वैल्यू कम है, तो ये एक बुरा रास्ता है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो एक तरीकाकार उसका ये है कि हम एक नया फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, ये एक एक्सप्लोरेशन फंक्शन है, ये एक सिंपल फंक्शन है जो कि 2 पैरामीटर आपसे लेता है और ये वैल्यू आपको रिटर्न करता है u + k/n। k इज अ कांस्टेंट, ठीक है, एप्सिलॉन से जान छुड़ा दी, एक और कांस्टेंट आ गया। ठीक है, लेट्स से यू सेट इट टू 1, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। तो आपसे ये 2 वैल्यूज देगा, एक u विच इज द यूटिलिटी और एक n जो कि आपको ये बताता है कि आपने कितनी दफा इस स्टेट को देखा है। ठीक है, तो u जो है इंट्रिंसिक यूटिलिटी है कि ये स्टेट खुद कितनी अच्छी हमें लग रही है अभी तक, और n ये बता रहा है कि मैं इसको कितनी दफ़ा देख चुका हूँ। तो जितना ज़्यादा आपके पास n होगा उतना ज़्यादा आप समझते हैं कि आपके पास उस स्टेट को आप नहीं एक्सप्लोर करना चाहते हो, और अगर उसकी वैल्यू बुरी है तो। ठीक है, इसका तरीकाकार क्या होगा कि हम जो रेगुलर क्यू अपडेट थी हमारे पास, उसमें क्या था, हमारे पास एक रिवॉर्ड होता था और डिस्काउंटेड फ्यूचर जो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स होते थे डिस्काउंटेड, वो हम यहाँ पे अपने पास कंप्यूट किया करते थे QSA के लिए। किसी भी QSA कंप्यूट करने के लिए हम ये कहते थे कि अभी मुझे कितना रिवॉर्ड मिला और इससे आगे मैं कितना ज़्यादा रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, फिर उसके ऊपर हम टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग अप्लाई करते थे। ठीक है, रिपीटेडली करते थे तो हमारे पास ये एवरेज इधर उधर मूव करती थी। अभी हम क्या करेंगे कि हम बजाय इसके कि मैक्स ऑफ Q(S) निकालें, हम ये QSA जो है इसको कहेंगे कि दिस इज द इंट्रिंसिक यूटिलिटी। ठीक है, और n एक हम मेंटेन करेंगे कि भाई इस स्टेट के आगे हम कितनी दफा जा चुके हैं। ठीक है, S', A', यानी कि ये जो एक्शन अभी मैं सोच रहा हूं, ठीक है, इस एक्शन के लेने की वजह से इस स्टेट से आगे मुझे कितनी यूटिलिटी पहले मैं ले चुका हूं। ठीक है, ये हो गया आपका Q, तो ये आपकी यूटिलिटी हो गई, और ये n आपके पास हो गया कि ये मैं कितनी दफा देख चुका हूं। ये हम दोनों इस फंक्शन को पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये f है, f को हम पास करेंगे तो ये क्या करेगा, तो f आपके जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो 2 बातों पे डिपेंडेंट होगी। नंबर 1 इसकी इंट्रिंसिक यूटिलिटी कितनी है, प्लस आप इसको कितना कम देख चुके हैं। जितनी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ये दूसरी टर्म जो है ये कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये देखें एक स्टेट जो कि मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लोर कर चुका हूँ उसकी f वैल्यू मुझे कम मिलेगी, क्योंकि n कम हो जाएगा ना, n ज़्यादा होगा, जब n ज़्यादा होगा तो राइट साइड वाला जो समेशन है वो वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर n लेट से बिल्कुल 1 है तो आपके पास जो राइट साइड पे टर्म है ये वाली टर्म, इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी, जो भी k की वैल्यू है ये उसकी वैल्यू होगी, और वो ऐड हो जाएगी आपकी करंट यूटिलिटी में, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी।
जिसको आप हाई लेवल पे देखें तो वो ये होगा कि वो स्टेट्स जो कि मैंने पहले से नहीं देखी हुई उनकी क्यू वैल्यूज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी। समझिए बात की। और क्यू वैल्यू ज़्यादा होने से क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं। क्यू वैल्यू में ये होता है ना, क्यू वैल्यू जितनी ज़्यादा है हम चाहते हैं कि वहाँ जाएं। तो जो चीज़ मैंने जितनी कम एक्सप्लोर की है उनकी अपेरेंट क्यू वैल्यू जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से मेरा एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली मुझे पुश करेगा कि मैं उस तरफ जाऊँ। समझिए बात की। सर ये टर्म हम ऐड कर रहे हैं, इससे बेनिफिट नहीं होगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्लोरेशन फंक्शंस आपके पास हो सकते हैं। यहाँ पे ये फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप ये देख सकते हैं कि के की वैल्यू आप काफ़ी हाई रख लें, ठीक है। लेट्स से आप के की वैल्यू 1000 रख लें। जब आप के की वैल्यू को 1000 रख लेंगे तो इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा, ठीक है। अगर आप के की वैल्यू बहुत छोटी रखेंगे तो वो जाहिर बात उसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा। तो के नाउ बिकम्स सॉर्ट ऑफ लाइक योर एक्सप्लोरेशन वेरिएबल। जितनी ज़्यादा आपकी के की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा अनसीन स्टेट्स को वेट मिलेगा और उतना ज़्यादा आप वहाँ जाएंगे। जितनी के की वैल्यू कम होगी उतना आप कम करेंगे। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि जब आपने के एक दफ़ा सेट कर दिया तो आपको के को कम करने की ज़रूरत नहीं है। एप्सिलॉन को तो आपको मैनुअली कम करना पड़ता था, जबकि के को आपको कम करने की ज़रूरत नहीं है। वो एन ज़्यादा होने की वजह से के का इफेक्ट ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। समझ आ रही है? तो के इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक द एप्सिलॉन वेरिएबल फॉर एक्सप्लोरेशन, लेकिन एप्सिलॉन को आपको खुद कम करना पड़ता था क्योंकि उसके अंदर यही था कि विद एप्सिलॉन प्रोबेबिलिटी टेक अ रैंडम एक्शन, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं कि के को आप फिक्स कर देते हैं एक दफ़ा और बस वो के वहीं पे रहता है। जितनी ज़्यादा आपकी एक्सप्लोरेशन किसी एक जगह की होती जाती है तो ये सेकंड टर्म के अंदर एन ज़्यादा होता जाता है। जब एन ज़्यादा होता है तो के बाय एन की वैल्यू कम होती जाती है क्योंकि के कांस्टेंट है और इवेंचुअली आपके पास जो क्यू वैल्यू है वो एक जगह पे आके स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो जो जगह एक्सप्लोर नहीं की हुई उनकी क्यू वैल्यूज आपको अपेरेंट क्यू वैल्यू ज़्यादा मिलेंगी तो आपका एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको लेके जाएगा एक्सप्लोर करने के, ठीक है। इसको कहा जाता है एक्सप्लोरेशन फंक्शन। तो इसके अंदर आपको और कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने जो अपडेट है आपके पास क्यू अपडेट जो है उसके अंदर आप एफ को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। एफ इज गोइंग टू इंट्रिंसिकली इनकोड सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन बोनस, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है जी। इससे अब दूसरा फायदा ये होगा कि आपके पास अगर एक स्टेट है जिसके अंदर ये आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया हुआ तो उसकी क्यू वैल्यू ज़्यादा होगी और चूंकि उसकी क्यू वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो चीज़ें जिन स्टेट से आप इस स्टेट तक पहुंच सकते हैं उनकी क्यू वैल्यू भी ज़्यादा होगी। क्यू वैल्यू में ये होता है ना कि ये क्यू वैल्यू प्लस डिस्काउंटेड मैं आगे कितनी ले सकता हूँ, तो आगे वाली चूंकि एक्सप्लोर आपने नहीं की हुई उसकी अपेरेंट क्यू वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी क्यू वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पूरा रास्ते आपके पास जो जो रास्ते एक्सप्लोर नहीं है वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली यू गेट अ हाई क्यू वैल्यू फॉर देम फॉर फ्री, ठीक है, सिंपली बाय चेंजिंग दिस वन अपडेट फंक्शन। सर इसमें ये नहीं होता कि मतलब फॉर एग्जांपल क्यूएल मैंने ज़्यादा सेट कर ली दोबारा मैं अगर मैं फिर उधर ही जाऊँ और वो रास्ता मुझे पता लग गया था कि ये सही नहीं है, जी जी जी, क्यूएल ज़्यादा तो मैं उधर ये पैसे ही ज़ाया हो रही है। आप वहाँ तक तब तक जाते रहेंगे जब तक कि के बाय एन की वैल्यू इवेंचुअली कम ना हो जाए, ठीक है। अगर आपको पता लग रहा है कि एक जगह पे बार बार ये पिट में गिर रहा है और आप फिर भी वहाँ पे क्यू वैल्यूज की ज़्यादा, इसका मतलब है आपने के बहुत हाई सेट किया हुआ है। के को थोड़ा सा फाइंड, मतलब एल्गोरिथम को ज़रूरत नहीं है इसको के को कम करने की, लेकिन अगर आपने वैसे ही की कि वैल्यू जो है तो 1 मिलियन रख दी तो बस वो फिर आप कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करो, तो ऑल्दो कि वो गिर रहा है खाई में लेकिन चूंकि आपने उसको कहा कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करो तो वो फिर भी एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। तो अगर लेट से आप के की वैल्यू को जो है तो 100 पे रख देते हैं तो 100 दफ़ा किसी एक जगह जाने के बाद इस के की वैल्यू विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है, क्योंकि फिर वो 1 और 1 से भी कम में जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। के की वैल्यू कितनी रहेगी ये भी वो अब आपके उस पर डिपेंड करेगा ना, एक तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा, फिर आपकी कितनी स्टेट्स हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं तो डेफिनेटली आप के को थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहते हैं ताकि आप ज़्यादा वहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर सकें। फिर आपके एजेंट के प्रेफरेंसेस पर है कि वो कितना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करना चाहता है। हो सकता है कि आपके पास एक ऐसी एनवायरनमेंट है जो कि बहुत क्रिटिकल है तो वहाँ पे आप चाहते हैं कि नहीं जी एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत नहीं है, बस यू हैव टू प्ले इट सेफ, तो वहाँ पे आप के की वैल्यू कम रखेंगे। अगेन दिस इज़ वेरी सिमिलर टू हाउ यू सेट एप्सिलॉन ग्रीडी, एप्सिलॉन इन एप्सिलॉन ग्रीडी। आपको ये चीज़ें, ये हाइपर पैरामीटर्स नॉर्मली अपने एक्सपीरियंस से सेट करने पड़ते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन इससे थोड़ा अच्छा नहीं है उस सेंस में कि उसमें मतलब थोड़ा रैंडमली बस जा रहा है लेकिन नॉर्मली वो अच्छे में जा रहे हैं। इसमें ये ज़्यादा असल में इन दोनों को फिर आप मिक्स भी कर सकते हैं एक तरीके से कि अब आपके पास ये आगे आपके पास अपेरेंट क्यू वैल्यू, इसके ऊपर आप एप्सिलॉन लगा रहे हैं कि विद अ वेरी लो एप्सिलॉन आई डू टेक अ रैंडम एक्शन, वरना इसको इस्तेमाल करें। तो दोनों को मिक्स एंड मर्ज भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है कि एप्सिलॉन ग्रीडी के अंदर ब्लाइंड रैंडमनेस है, ठीक है। जो चीज़ें आपको मेजर जो डिसएडवांटेज है वो ये कि वहाँ पे एक रास्ता आपको पता है कि मैं ये 10 दफ़ा एक्सप्लोर कर चुका हूँ, आप फिर भी उस रास्ते पे जा रहे हैं तो नाउ दिस इज़ अ वेस्टेड ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। और ऐसा भी होता है आपके पास कि मिसाल के तौर पे आप किसी उसमें हैं एक्सप्लोरेशन उसमें है जिसमें आपने रास्ता निकालना है और आप एक गलत जगह पे चले गए लैब्रिंथ में, तो वहाँ पे जाके आप फंस गए बिल्कुल भूल भुलैया में,
ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास ये एक गलत स्टेप की वजह से, एक एप्सिलॉन ग्रीडी के रॉन्ग रैंडम स्टेप की वजह से आपको पता है कि मैं यहाँ पे जाके फंस सकता हूँ, लेकिन वो फिर भी लेगा। जबकि इस केस में आप उसकी क्यू वैल्यू को काफ़ी कम सेट करके उससे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे ओवरऑल सारे पाथ के अंदर कहीं पे भी पॉजिटिव रिवॉर्ड नहीं है मौजूद। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि ये बोनस, जो बोनस आपको मिल रहा है बेसिकली K+N का जो बोनस है, अननोन स्टेट्स और जो उनसे आगे कनेक्टेड हों उन सारों तक ये बोनस आगे जाता है। ठीक है, आगे का बोनस जिसको आपने पहले नहीं देखा हुआ और उसकी वजह से यहाँ पे चूंकि मैक्स आएगा तो वो उसको इफेक्ट करेगा, और इस तरीके से पूरे के पूरे पाथ्स आपके, पूरी ट्रेजेक्टरीज जो है आपके पास एक्सप्लोरेशन के लिए ओपन अप हो जाती है। ठीक है जी जी जी। क्यू स्टेट में एक एक्शन दिया होता है पहले से, अच्छा आगे कमिट कर चुके होते हैं। ठीक है, अब ये आएगा तो ये करेगा ये वाला एक्शन मैं नहीं लेता, मैं एक दूसरा एक्शन लेता हूँ जो अवेलेबल है। असल में ये कि जिस टाइम पे आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे आप अज्यूम करते हैं कि इफ आई टेक दिस एक्शन तो फिर आगे क्या होगा, एक क्यू वैल्यू होगी, फिर आप दूसरे पे कमिट करते हैं, इफ आई टेक दिस एक्शन तो फिर आगे क्या होगा, इफ आई टेक दिस एक्शन तो आगे क्या होगा, इफ आई टेक दिस एक्शन तो आगे क्या होगा। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिस टाइम पे आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप एक ही एक्शन लेके आप एक्चुअली वो एक्शन लेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको वाकईतन कमिट करना पड़ेगा। जब आप दोबारा उस स्टेट में आ गए तो फिर आप कोई और एक्शन के ऊपर कमिट कर सकते हैं। इसमें क्यू रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो भी एल्गोरिथम हो उसमें सारों में मसला ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि मैं पहले ये सोचता हूँ फिर मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि वो सोचने के बाद आगे आपके पास कोई रिवॉर्ड आएगा नहीं जब तक कि आप एक्चुअली एक्शन लेंगे। वो बात तो समझ आ गई। जी जी। अब ये एक नई क्यू वैल्यू लेगा, दूसरे को एक्सप्लोर करेगा तो एक नया एक्शन लेगा। बिल्कुल, ये एक्शन लेगा। अवेलेबल में से, मतलब ये वाला मैं ले चुका हूँ, अब ये अवेलेबल जो है इसमें से किस बेस देखें, ये आपके पास एक स्टेट है, इसमें आपके पास ये 4 एक्शंस हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपको इसकी क्यू वैल्यू पहले से पता है, लेट्स से दैट इज़ 2.5, और इसकी वैल्यू आपको पता है दैट इज़ 0.2, और इसकी वैल्यू आपको पता है 0.3, और इसकी वैल्यू आपको पता है 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये कहेंगे कि जी मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहले एप्सिलॉन ग्रीडी की बात कर लें। इसमें आप ये कहेंगे कि जी आई विल फ्लिप अ कॉइन विद एप्सिलॉन प्रोबेबिलिटी, मैं क्या करूँगा कि मैं कोई रैंडम एक्शन लूँगा विच कैन ऑल्सो बी दिस बेस्ट एक्शन। विद 1 माइनस एप्सिलॉन मैं ये इस रास्ते पर जाऊँगा, फिर जितना मुझे रिवॉर्ड मिलता है, हो सकता है वो पॉजिटिव रिवॉर्ड है, मैं एक्सपेक्ट 2.5 कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे वो पहली दफ़ा 2.5 गलती से मिल गया और इस दफ़ा मुझे -5 मिल जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप खड़े हुए हैं इस जगह पे और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने क्या काम करना है, तो आप ये सारी कंप्यूटेशन कर रहे हैं। ठीक है, जब आप किसी एक्शन को ले लेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, फिर आगे आप फर्दर अपनी फ्यूचर की इसकी क्यू अपडेट जो है वो आएगी, तो फ्यूचर के लिए ये चेंज होगी। ये वाला एक्शन तो आप ले चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप एक्सप्लोरेशन फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास ये 2.5 जो आया होगा, ये कंप्यूटेशन के टाइम पे आपने ये K+N K/N वाली बात इसके अंदर की होगी। ठीक है, तो जब आप एक्सप्लोरेशन फंक्शन ये वाला प्योरली ये इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट एप्सिलॉन ग्रीडी, तो यहाँ पे जब भी आप आएंगे इस जगह पे तो आप सिंपली यहाँ पे राइट साइड पे जाएंगे, यू गो ईस्ट, बस इसके अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप ईस्ट पे जाएंगे तो आपके पास इस ईस्ट पे जाने की जो n वैल्यू है, ये वाली n वैल्यू जो है आपके पास, ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। जब ये ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पास ये जो बोनस है ये कम हो जाएगा। जब ये बोनस कम हो जाएगा तो ये वाला क्यू अपडेट जो आप करेंगे इसके अंदर ये 2.5 से जो चीज़ इंक्रीज़ होगी वो ज़रा थोड़ी कम इंक्रीज़ होगी। पहली दफ़ा बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई थी क्योंकि आपने बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था, अब ये थोड़ी आहिस्ता इंक्रीज़ होगी। जबकि यही इसी जगह पे अगर आप ये वाला एक्शन ले लें, वो किस बुनियाद पर लेंगे? वो इस बुनियाद पे होगा कि यहाँ पे आपके पास अगर n की वैल्यू बिल्कुल इसकी 0 है तो आप ये समझ सकते हैं कि दिस थिंग इज गोइंग टू गो टू इन्फिनिटी। ठीक है, देन यू कैप इट कि भाई मैक्सिमम इतना हो सकता है, मैक्सिमम नंबर आप ले लेते हैं, तो उस केस में ये मैक्सिमम रहेगा। ये 2.5 आपके पास आ गया और ये वाली पूरी चीज़ जो है ये बिल्कुल ये वाली काफ़ी ज़्यादा होगी, तो आप इस जगह पे जाएंगे क्योंकि n जो है वो बिल्कुल जो है कम है, और n के बिल्कुल कम होने की वजह से K+N बहुत ज़्यादा है, और K+N बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसकी क्यू वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जब आप इसको 2-3 दफ़ा एक्सप्लोर कर लेंगे तो इसकी वैल्यू भी, क्यू वैल्यू इसकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई नहीं बात की? आप जब ये वाला एक्सप्लोरेशन फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर यू ऑलवेज टेक द मैक्स। वो मैक्स आएगा हमेशा उन स्टेट्स की वैल्यू, क्यू वैल्यू ज़्यादा आएंगी जिनको आपने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, क्योंकि K/N n ज़्यादा होगा। ठीक है, जब n कम होगा इसका मतलब है आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, K/N की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि क्यू वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है जी, इसमें एक और बात भी है कि हर एक स्टेट एक दफा जरूर एक्सप्लोर होगा, एक दफ़ा तो, क्योंकि वो बिल्कुल मैक्सिमम पे, क्योंकि वो 0 होगा, वो 0 की वजह से तो एक दफ़ा तो आप सारों के ऊपर करें।
जब आप इसके ऊपर चले गए तो वो 1 हो गया, तो वो अचानक इन्फिनिटी से चीज़ नीचे ड्रॉप होगी जो आपकी के की वैल्यू है। पहले तो वो इन्फिनिटी पे रहेगी, उसको आप कैप कर लेते हैं कंप्यूटेशन के लिए, लेकिन जब आपने एक दफ़ा उसको एक्सप्लोर कर लिया तो वो इन्फिनिटी से नीचे, अब ये इन्फिनिटी पे, फिर आप यहाँ जाएंगे, फिर ये इन्फिनिटी से नीचे आ जाएगा, ये रह गया, यहाँ पे जाएंगे, ये इन्फिनिटी से नीचे आएगा, तो एक एक दफ़ा एक्सप्लोरेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली आपके पास ये एक्सप्लोरेशन होती रहेगी और इवेंचुअली फिर आप क्या करेंगे कि आप उस जगह पर आ जाएंगे कि अब बाकी सारों की जो अपेरेंट क्यू वैल्यूज़ थी, n इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो अपेरेंट क्यू वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई हैं, और अब जो एक्चुअल क्यू वैल्यूज़ हैं दे आर नाउ इन इफेक्ट। उसका इलाज अगले जब एल्गोरिथम डीप क्यू लर्निंग में जब हम जाएंगे तब जी 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 हाँ हाँ, ये हर चीज़ को एक्सप्लोर करता रहेगा। जी जी, इसके अंदर कंप्यूटेशन काफ़ी ज़्यादा होगी, आपकी बात सही है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर ये मसला है, शैलो रीइंफोर्समेंट। डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक ये मेजर मसला है जिसको हम सॉल्व करते हैं, ये इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेट्स वाला एक मेजर मसला है, उसको हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते। तरीके हैं उसके, उसमें आप कर सकते हैं कि भाई एक ट्रेजेक्ट्री पे जाके वहाँ पे जाके आप कैप कर दें, लेकिन फिलहाल हम उन तरीकों को हम इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड इन प्रैक्टिस। इससे पहले जो हमने देखे हैं जी जी जी, उनमें तो मसला नहीं था, मसला उनमें भी था। आप एक रास्ते पे जा रहे हैं, आप एक ग्रिड वर्ल्ड हमने एक लिमिटेड सी बनाई हुई थी, अगर आपके पास बिल्कुल वो इन्फिनिटी तक ग्रिड्स को आप एक्सप्लोर कर लें, लेट्स से 1000 बाय 1000, तो इट्स अ वेरी ह्यूज ग्रिड। वो आप एक रास्ते पे चले गए, बस आप जा रहे हैं +10 इधर है, तो मसला वहाँ पे भी है, ठीक है। ये मसला थ्रू आउट रीइंफोर्समेंट लर्निंग में रहा है, जिसकी वजह से रीइंफोर्समेंट लर्निंग बड़ा अच्छा काम नहीं कर सकती थी। जब डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग आई है तो उसने इस मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जिसकी वजह से वो अचानक कंप्यूटेशनली फीजिबल हो गई। लगे सर है जैसे इसमें पूरा सब कुछ एक्सप्लोर हो रहा है, और जो उनमें भी होगा। एप्सिलॉन ग्रीडी में अगर आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है तो उसमें भी आप देखें, आप एक्सप्लोर करते रहेंगे बस, रैंडम एक्शन, कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, ठीक है, उसमें भी ये मसला है, ठीक है। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही ये कहते हैं कि नहीं मैं एप्सिलॉन ग्रीडी भी नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन उसमें इशू आता है कि एक्सप्लोरेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है ना, फिर तो आपके पास एक रास्ता है और बस आप वही काम किए जा रहे हैं, उसका कोई चाहे वो ऑप्टिमम सोल्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो स्टेट एक्सप्लोजन इसको कहते हैं, ये अक्सर जगहों पे मसला है, ये रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो एक्सप्लोरेशन फंक्शन के जरिए से देखें, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने डेमो देखा तो उसके अंदर क्या था कि एप्सिलॉन पहले 0.8 था, उसको इवेंचुअली हमें जाके क्लिक करके वापस नीचे करना पड़ा। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये खुद ही लर्निंग कर रहा है और तकरीबन कपल ऑफ 100 स्टेप्स के बाद इसने वो जगह एक्सप्लोर कर ली है जिसके अंदर इसको रिवॉर्ड नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इवेंचुअली अभी ये देखें, इसको कहीं पे कोई स्किप स्टेप्स नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, इवेंचुअली ये खुद उस जगह तक पहुंच जाएगा जहाँ पे इसको रिवॉर्ड। ये भी देखें, थोड़ा सा आगे जाएगा और ये थोड़ा सा भी पीछे भी जाएगा कि नहीं जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा, वो पीछे शायद गुजर गया है, लेकिन वीडियो दोबारा देखें तो उसमें नजर आएगा कि ये थोड़ा सा वापस की तरफ भी जाता है, क्योंकि एक स्टेट ऐसी थी जो कि इसने एक्सप्लोर नहीं की हुई थी, वहाँ गया, इसको पता चल गया किसी वजह से तो नेगेटिव रिवॉर्ड आ रहा है, तो इसने उसको छोड़ दिया, वापस आ गया ये पॉजिटिव रिवॉर्ड की तरफ, ठीक है। अब ये छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है। इसके अंदर इशू ये है कि ये अगर थोड़ी देर तक चलता रहे तो इसको वो वाली स्टेट्स भी मिल जाएंगी जिसके अंदर ये बड़े स्टेप्स ले सकता है, क्योंकि वो अभी तक इसने एक्सप्लोर नहीं की हुई, लेकिन ये वीडियो थोड़ी देर तक चल रही है, लेकिन इवेंचुअली ये उसको भी एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। तो जब वो एक्सप्लोर कर लेगा तो वो वाली जगह भी इसके उसमें आ जाएंगी। इसके अंदर आपको कोई स्किपिंग नहीं करनी पड़ी, जबकि एप्सिलॉन फंक्शन के अंदर आपको ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, स्किप 3000 स्टेप्स, हाँ 30,000 स्टेप्स, स्किप 100,000 स्टेप्स, ये आपको करना पड़ता था कि भाई जल्दी करो, ज़्यादा जल्दी एक्सप्लोर करो, क्योंकि वहाँ पे प्योर रैंडमनेस है। यहाँ पे सिर्फ उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि पहले एक्सप्लोर नहीं की है, इस वजह से काफ़ी तेज़ी से ये काम कर लेता है, ठीक है जी। तो ये एक्सप्लोरेशन का एक और तरीकाकार था। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसको आगे इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया हुआ, और ये अक्सर जगहों पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आपको यूज़ होता हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन बहरहाल इसको देख लें सिर्फ क्योंकि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस ये आ जाए कि ये किस तरीके से होता है। आपके पास रिग्रेट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने लर्निंग शुरू की तो उस टाइम पे आप कोई एक्शंस लेंगे, आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप रैंडम एक्शन लेंगे। रैंडम एक्शन लेने की वजह से कभी आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कभी आपको नेगेटिव रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। इवेंचुअली जब आप लर्निंग करते हैं चाहे एक्सप्लोरेशन फंक्शन के जरिए से या एप्सिलॉन ग्रीडी के जरिए से, इवेंचुअली आपके पास बेहतरीन रास्ता आ जाता है या अच्छा रास्ता आ जाता है, ठीक है। फिर आप उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं और आप अच्छा रिवॉर्ड जमा करते हैं, ठीक है। रिग्रेट का कॉन्सेप्ट ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम नो एक्सपीरियंस गेटिंग टू अ गुड सोल्यूशन, ये जो आपकी पूरी हिस्ट्री गुजरी है इसके अंदर टोटल नेगेटिव रिवॉर्ड आपने कितना जमा किया है,
ठीक है, वो ज़रूरी था, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं था, आपके पास कोई चारा नहीं था। ठीक है, अब आपको जब पता ही नहीं है तो ज़ाहिर बात है आपको एक्शन लेंगे, आप देखेंगे। लेकिन आप चाहते ये हैं कि इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन ये हमारा जो टोटल एक्यूमुलेटेड नेगेटिव रिवॉर्ड है ये कम से कम हो। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम कहेंगे कि एजेंट हैज़ रिग्रेट, कि भाई ये काम मैंने बड़े गलत किए। दैट इज़ नॉट टू से कि एजेंट जो है इरैशनली काम कर रहा था, गिवन द नॉलेज एट दैट टाइम दैट वाज द बेस्ट थिंग टू डू। लेकिन रिग्रेट का मतलब ये है कि आपके पास इवेंचुअली लुकिंग एट योर पास्ट या लुकिंग एट द एजेंट पास्ट, एजेंट ये डिसाइड कर सकता है कि भाई ये वाला रास्ता अगर मैंने ना एक्सप्लोर किया होता तो अच्छा था, ये बिल्कुल नेगेटिव ही नेगेटिव था। उस वक्त इट वाज स्टिल रैशनल, लेकिन अब उसके अंदर चूंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता, तो जब हम लर्निंग करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा रिग्रेट जो है वो मिनिमाइज हो, ताकि स्टार्टिंग फ्रॉम नो एक्सपीरियंस गोइंग फ्रॉम टू एन एक्सपीरियंस्ड एजेंट आर नेगेटिव लॉसेज ओवरऑल एक्यूमुलेटेड लॉसेज शुड बी मिनिमम। ठीक है, ये रिग्रेट का कॉन्सेप्ट है, ये हम कम करना चाहते हैं लेकिन इसके ऊपर आपको काम काफ़ी कम मिलेगा। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसके ऊपर फोकस इसलिए नहीं करते क्योंकि हम ये कहते हैं कि दरमियान में वो हमारे प्रॉब्लम्स इस किस्म के हमने बनाए हुए, गेम्स वगैरह की, लेट से अटारी की गेम्स हैं, तो अगर आपने बीच में 10,000 गेम्स भी हारी हैं तो इट डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर जब आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग मिसाल के तौर पर रोबोटिक्स वगैरह में आप वो काम करना चाहते हैं, तो इस बंदे ने जितना ज़्यादा रोबोट्स ज़ाया किए हैं, जितने ज़्यादा आपने स्पेयर पार्ट्स घिसाए हैं, ऑयल जितना ज़्यादा ज़ाया किया है, फ्यूल जितना ज़्यादा ज़ाया किया, दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग। ठीक है, तो हम उसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन टिपिकली आपको लिटरेचर में ये चीज़ ज़्यादा अभी आजकल नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग बेसिकली वी आर ट्राइंग टू गेट टू दिस पॉइंट फर्स्ट। ठीक है, फोकस जो है वो ये है कि हम अच्छे सोल्यूशंस किस तरह निकाल लें, चाहे रिग्रेट खैर है थोड़ी देर के लिए ज़्यादा हो। ठीक है, तो रिग्रेट के ऊपर वो नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। इसेंशियली ये होगा कि आपके पास जितने नेगेटिव रिवॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे आप अपने पास जमा करते जाएंगे। ठीक है, या आप यूँ कह लें कि भाई यहाँ से यहाँ तक आते तक जितने मेरे पास ओवरऑल टोटल पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मैंने जमा किए, मल्टीपल एपिसोड है ना, तो हर एपिसोड की मिला के जो आपके पास रिवॉर्ड्स जमा हुए हैं वो कितने हैं, तो पॉजिटिव को अगर आप ज़्यादा करें या नेगेटिव को कम करें दोनों एक ही बात है। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली जिस बेस के ऊपर हम एल्गोरिथम को मेजर करते हैं वो ये होता है कि गिवन दिस लास्ट एपिसोड इसके अंदर हम कितना रिवॉर्ड जमा कर सकें। जी जी जी, इट्स काइंड ऑफ द सेम थिंग। मसला ये है कि मशीन लर्निंग के अंदर जो एरर हम बनाते थे वो फंक्शन हम कंस्ट्रक्ट इस तरह करते थे कि उसका डेरिवेटिव हम निकाल सकें। यहाँ पे रिग्रेट का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल है, डेरिवेटिव फ्री आपके पास टेक्निक्स मौजूद हैं, लेकिन इट टर्न्स आउट दे डोंट स्केल वेल। आपके पास जेनेटिक प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर डेरिवेटिव की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको उस लेवल पे स्केल करना चाहें जिस लेवल पे आजकल बैक क्रॉप बेस्ड एल्गोरिथम्स काम कर रहे हैं, तो उस लेवल तक जेनेटिक प्रोग्रामिंग नहीं आ सकती। ठीक है, वो कंप्यूटेशन के कंसर्न्स है उसके अंदर। ये सर ये सो और ये बिल्कुल बिल्कुल एंड कॉलोनी, हाँ, उन सारों में इशू ये है कि चूंकि उसके अंदर बैक प्रोपेगेशन नहीं है ना, तो वो एनर्जी फंक्शन के लैंडस्केप के अंदर जो मिनिमाइजेशन है वो खैर नेक्स्ट जब बात करेंगे तो उसी वक्त फिर ये डिस्कशन कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल मेन मसला ये है कि यू वांट योर एरर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, ताकि आप उसके ऊपर बैक क्रॉप लगा सकें। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक अल्टरनेटिव देखा है, जिसके अंदर जेनेटिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए से वो कर रहे हैं, ओपन एआई वालों की तरफ से है, यूनिवर्स जिन्होंने वो किया है उन्हीं की तरफ से है। पेपर मैंने अभी तफसील से नहीं देखा, मैं देख लूँगा तो हो जाएगा, बट दैट्स डेरिवेटिव फ्री, उसके अंदर बैक क्रॉप नहीं है। ठीक है, तो दैट्स एन अल्टरनेटिव, लेकिन अभी आया है, वी आर नॉट श्योर कि कितना ज़्यादा वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। इसमें वो ग्रेड सेकंड वाला प्रॉब्लम भी है ना, हमको सेक्शन को बिल्कुल बिल्कुल वो तो खैर अभी हल कर लेंगे इंशाल्लाह, वो तो नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सा वो हल हो जाएगा। ठीक है, सही है जी। तो रिग्रेट का एक कॉन्सेप्ट था, इसको बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस यहाँ पे कवर कर लिया कि रिग्रेट का क्या मतलब है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो मसला था, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बनाया भी, कि आपके पास Q ऑफ S, A, तो अगर आपके पास 1000 पॉसिबल स्टेट्स हैं और हर एक के अंदर आपके पास 200 पॉसिबल एक्शंस हैं, तो 1000 × 200 आपके पास इतना बड़ा आपको Q वैल्यू सारी की सारी सेव करनी पड़ेगी। 1000 स्टेट्स जो हैं दैट इज़ अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम। टिपिकली आपके पास प्रॉब्लम बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, आपके पास इन्फिनिट नहीं तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स आपके पास होती हैं। तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर Q स्टेट के लिए अलग अलग वैल्यूज़ अपने पास सेव करें। ठीक है, तो उसके लिए एक तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहा जाता है अप्रॉक्सीमेट क्यू लर्निंग, और उसकी बेसिकली हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्या किया कि हमारे पास एक टेबल मौजूद था और हम लुकअप करते थे कि भाई गिवन दिस S एंड A,
हमारे पास क्यू वैल्यू क्या है। ठीक है, टेबल होता था, एक कॉलम एस एक कॉलम ए, उसके अंदर हम वैल्यू लुकअप करते थे और हमारे पास एक क्यू वैल्यू आ जाती थी और उसकी बुनियाद के ऊपर हम काम करते थे। अभी तक ये ठीक है। इसमें इशू ये है कि अगर आपके पास स्टेट्स बहुत ज़्यादा हों तो ये लुकअप टेबल आपके पास इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको मेमोरी के अंदर सेव करना भी पॉसिबल नहीं, उसके अंदर लुकअप करना भी पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात तो क्लियरली समझ आती है ना, इसके अंदर एल्गोरिथम्स में जाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो अब हम करना क्या चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे पैकमैन की स्टेट्स अगर आप लोगों को याद हो, अभी जरा ग्रिड वर्ल्ड को छोड़ के, ग्रिड वर्ल्ड थोड़ी सिंप्लीफाइड वो थी, अभी वापस पैकमैन की तरफ आते हैं कि अगर पैकमैन के अंदर हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो अभी तक हम देखते आए हैं अगर हम उसको अप्लाई करना चाहें तो क्या होगा। उसमें क्या होगा कि हमारे पास गिवन दिस स्टेट, ये एक स्टेट है, ठीक है, और लेट्स से इसके अंदर एक एक्शन है हमारे पास कि गो नॉर्थ। ठीक है, अब गिवन दिस वी वांट टू हैव अ क्यू स्टेट, तो इसके लिए हमारे पास एक क्यू स्टेट होगी। ठीक है, और उस क्यू की एक कोई वैल्यू होगी अपने पास। ठीक है, हमने कहीं पे सेव की होगी। लेकिन इसी के साथ एक और स्टेट है, अगर आप इसको देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों स्टेट्स फेयरली सिमिलर है। ठीक है, दोनों में आपके पास, आप एक कोने में हैं, ऑल्दो के कोने बिल्कुल फर्क हैं, लेकिन आप एक कोने में हैं, एक साइड पे भी गोस्ट है, दूसरी साइड पे भी गोस्ट है। ठीक है, उधर भी रास्ता बंद है, इधर भी रास्ता बंद है। तो फ्रॉम आवर परस्पेक्टिव एज ह्यूमंस वी कैन सी कि भाई ये दोनों स्टेट्स की जो वैल्यूज हैं दे आर मोर और लेस द सेम। लेकिन अगर आप क्यू लर्निंग अप्लाई कर रहे हैं, जो अभी तक हमने क्यू लर्निंग देखी है, उसके अंदर दीज आर टू कंप्लीटली डिफरेंट स्टेट्स। अगर आपने ये पहले से देखी हुई है और इसकी क्यू वैल्यू आपके पास है तो दैट डज नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट दिस स्टेट, क्योंकि ये स्टेट आपने पहले नहीं देखी हुई। ठीक है, समझ आ रही बात की कि ऑल्दो कि ये दो स्टेट्स एज ह्यूमंस वी कैन सी दैट दे आर वेरी सिमिलर, लेकिन हमारे अभी तक एल्गोरिथम के हिसाब से दे आर कंप्लीटली डिफरेंट स्टेट्स, और इनके डिफरेंट होने की वजह से हम इसके अंदर दूसरी स्टेट को भी देखेंगे। जब दूसरी स्टेट को भी हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये स्टेट भी बुरी है। इसी तरीके से तीसरे कोने में आप हो, दोनों साइड पे गोस्ट हो, दैट इज ऑल्सो अ बैड थिंग, लेकिन वो स्टेट जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुरी है। इस तरीके से चौथा कोना है, इस तरीके से ये कोना है, इस तरीके से ये कोना है। ठीक है, जितने कोने आप पकड़ते जाएं सारे के सारों के अंदर वही मसला है, लेकिन ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट स्टेट्स। वी हैव टू एक्चुअली एक्सप्लोर दो स्टेट्स बिफोर वी कैन रियलाइज दैट दीज आर बैड स्टेट्स। आप वहाँ पे होंगे, पैकमैन बैठा होगा, जी ये स्टेट तो मैंने पहले कभी नहीं देखी हुई, मैं नॉर्थ जाता हूँ, नॉर्थ डज गोस्ट, उसको कहा गया। बेवकूफ़ आदमी, तुमने पहले ये देखी हुई है स्टेट, तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा कि ये स्टेट तुमने पहले देखी हुई है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है आपके पास कि अब ये बहुत ज़्यादा सिमिलर स्टेट्स होंगी। इनफैक्ट इसको देखें, पहली वाली और आखिरी वाली, इस किसी भी जगह पे ये मसला आ सकता है, लेकिन कॉर्नर हम एज एन एग्जांपल पेश करें। देखें अब इस स्टेट में और इस स्टेट में क्या फ़र्क है, आप लोग बता सकते हैं? ये मिसिंग है यहाँ पे, ये एक फूड पैलेट दुनिया के दूसरे कोने में मिसिंग है। ठीक है, लेकिन अगर आपको शुरू में याद हो हमने पैकमैन की स्टेट्स किस तरह डिफाइन की थी कि फूड पैलेट है या नहीं है, तो एज सून एज यू चेंज दैट वन बिट तो आपके पास एक नई स्टेट आ जाती है। अब ये स्टेट आपने पहले नहीं देखी हुई, जबकि अगर आप इसको एज ह्यूमंस देखें तो दिस स्टेट एंड दिस स्टेट हैव ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम क्यू वैल्यू। ठीक है, माइनर कहीं पे कोई एक पॉइंट्स में कोई एक फर्क हो तो हो, वरना दे आर बोथ द सेम। ठीक है, माइनस समथिंग समथिंग, क्योंकि दोनों में आपको गोश्त बस खाने के लिए तैयार बैठे हुए। ठीक है, समझ आ रही है। लेकिन अगर हम अभी तक की क्यू एल्गोरिथम को देखें तो यू एक्चुअली हैव टू एक्सप्लोर दिस स्टेट बिफोर यू रियलाइज दैट यू गेट अ नेगेटिव रिवॉर्ड इन दिस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल यहाँ पे जो है एक छोटे से उसके अंदर देखें कि आपके पास क्या होगा कि पैकमैन जो है ये छोटी सी वर्ल्ड के अंदर है। अगर ये यहाँ पे है तो दिस इज अ बैड स्टेट, क्योंकि गोस्ट मेरे साथ है, ये आगे है और गोस्ट इसके पीछे है, दिस इज अ बैड स्टेट। लेकिन जब वो उसको एक्सप्लोर करेगा तो उसको पता चलेगा कि दिस इज अ बैड थिंग। ये नीचे है, गोस्ट ऊपर है, दैट्स अ बैड थिंग, एक्सप्लोर करेगा तो पता चलेगा। ये इधर है, गोस्ट इधर है, दैट्स अ बैड थिंग, एक्सप्लोर करेगा तो पता चलेगा। तो ये खेलता जा रहा है, इसको यकीन नहीं आ रहा कि ये गोस्ट जो है तो मुझे खा जाता है। ठीक है, जिधर भी होता है गोस्ट इसको खा जाता है, लेकिन वो स्टेट क्योंकि इसने पहले से नहीं देखी हुई तो ये समझते हैं कोई नई स्टेट है। मैं यहाँ पे फिर दोबारा कोशिश करता हूँ गोस्ट की तरफ जाने की। ठीक है, गोस्ट की तरफ जाने से बैड थिंग, लेकिन ये बात ये सीख के ही नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अब ये एक्सप्लोर कर रहा है, नीचे आपको नजर आ रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा, जब इसने एपिसोड्स देख लिए हैं तो फिर इसको समझ आ गई कि भाई ये स्टेट बुरी है, ये स्टेट अच्छी है, तो अब ये गोस्ट से भाग रहा है। तो नीचे आप रिवॉर्ड्स पता नहीं आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, सारे 500 में रिवॉर्ड है। अब सारी गेमें ये जीत रहा है। क्यों जीत रहा है? क्योंकि ये टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल लोकेशन है इसके पास, तो वो 6 की 6 अब इसने देख ली है, इस वजह से ये जीत रहा है। लेकिन अगर आप इसको ज़रा सी बड़ी किसी उसमें कर लें, एनवायरनमेंट में ले जाएं, ये स्टेट इतनी हो जाए 6 से 8 हो जाए, तो फिर दोबारा ये वैसे का वैसा फंसा। इसको अब दोबारा पता नहीं है कि गोश्त बुरी चीज़ है।
क्योंकि इसने एक्चुअली इंडिविजुअली वो एक स्टेट को देखा हुआ और उससे एक स्टेट के साथ इसने बैडनेस एसोसिएट की है। इसको ये पता नहीं है कि ये स्टेट और ये स्टेट दोनों एक जैसी हैं, ठीक है। तो स्टेट्स की आपस में सिमिलैरिटी जो है वो बेसिकली अभी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए जो तरीकाकार हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉल्ड फीचर बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। हम क्या करेंगे कि हम स्टेट्स की एक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। हम ये कहेंगे कि भाई ये स्टेट और एक दूसरी स्टेट जो कि ये है, ये दोनों कितनी मिलती जुलती हैं। उसके लिए मिसाल के तौर पे ये चूंकि कोर्स हम लोगों ने बिल्कुल शुरू से नहीं किया, जब ये सर्च वगैरह का प्रोजेक्ट्स इन्होंने कराया तो वहाँ पे इन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन काफ़ी तफसील से की। मैं यहाँ पे आपको समरी बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप ये बात सेव करेंगे कि भाई इस स्टेट में मैंने एक नंबर आखिर में लेके आना है, ठीक है। वो नंबर क्या होगा कि इस स्टेट की ओवरऑल क्यू वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ठीक है। अभी तक हम मुख्तलिफ तरीकों से क्यू वैल्यूज निकालते आए हैं एल्गोरिथम्स को, अभी हम बिल्कुल एक नया तरीके से क्यू वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, या कह लें कि वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। क्यू वैल्यू तो एक एक्शन की होती है, एक्शन की होती है, इसीलिए मैंने आखिर में चेंज कर दिया अपने अल्फाज की। यूँ समझने फिलहाल कि हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें, वैल्यू आ जाए तो एक्शन को डालना बीच में आसान है, वो इतना बड़ा इशू नहीं अगर है। हम सब एक्शन की एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक्शन की वैल्यू उसको ऐड करते हैं, जी जी जी, वो भी वैल्यू होगी। वो भी एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास। लेकिन फॉर द टाइम भी ये देखिए कि अगर दो स्टेट्स आपको गिवन है तो स्टेट्स की आप वैल्यूज कहाँ से निकालेंगे, वैल्यूज की बात कर लें, ठीक है। सर अगर दो स्टेट की क्यू वैल्यू सारे सेम हैं, जी जी, ये मतलब है कि दो सेम स्टेट्स ऐसा हो सकता है। सेम नहीं है, मतलब ये है कि उनसे हम रिवॉर्ड आगे सेम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही अभी हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। इवेंचुअली हम यही चाहते हैं ना कि ये पहली वाली स्टेट, ठीक है, और ये तीसरी वाली स्टेट, ये दोनों हम एक ही किस्म का रिवॉर्ड इनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो इनकी जो वैल्यू है वो एक होनी चाहिए। हाई लेवल पे हमें ये पता है ना। तो अगर ये मैंने एक दफ़ा एक्सप्लोर कर ली और मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई कि लेट्स से दैट इज 2.5, तो इसको मैं ऑटोमेटिकली विदाउट कमिंग टू दिस स्टेट आई शुड बी एबल टू से दैट दिस इज आल्सो 2.5। जरूरी नहीं कि वो अपरेंटली सेम हो, ये तो दोनों हाँ। सेम नजर आ रहे हैं। नज़र हमें एक जैसे आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि नज़र एक जैसे आ रहे हो तो वो वाक़ईतन एक जैसे भी हों, लेकिन हम ये जो रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे ये ऐसी बनाएंगे कि दो जो हाई लेवल पे सेमेंटिक्स जिनके सेम है तो उनकी वैल्यू सेम आए, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये वाली बात हम सेव करना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस टू क्लोजेस्ट गोस्ट कितना है, ठीक है। साथ आप ये ऐड कर सकते हैं कि डिस्टेंस टू ऑल गोस्ट्स कितना है, ये आप अपने पास रख सकते हैं। लेट्स से प्लस आप कर रहे हैं डिस्टेंस टू क्लोजेस्ट डॉट, कितना मैं डॉट से करीब हूँ, जितना करीब हो उतनी अच्छी बात है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ गोस्ट रिमेनिंग कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स रिमेनिंग कितने हैं, ठीक है। डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, मैनहट्टन डिस्टेंस कितना है डॉट तक, ठीक है। मैनहट्टन डिस्टेंस पता है वैसे आप लोगों को, बाय द वे डायरेक्ट डिस्टेंस यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में यूक्लिडियन डिस्टेंस ये होता है ना, पता है, जो हम निकालते हैं a² + b² का अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। मैनहट्टन डिस्टेंस आप कहते हैं कि अगर आप ग्रिड में जाएं तो ये प्लस ये मैनहट्टन डिस्टेंस इसको कहते हैं, ठीक है। अक्सर जगहों पे इस्तेमाल होता है तो वैसे ही पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो मैनहट्टन डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो इन्फिनिट फीचर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये अब मसला ये है कि अब ये हमें खुद बनाने पड़ेंगे फीचर्स, ठीक है। ये फीचर्स अब हमने हाथ से लिखे हैं यहाँ पे, ये जो आपको लिस्ट नज़र आ रही है ना, ये एक ह्यूमन ने बैठ के फैसला किया है कि भाई ये फीचर जो हैं अगर ये किसी स्टेट में एक जैसे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेट्स की वैल्यूज एक जैसी हैं। अगर गोस्ट मुड से खास फासले पर है, डॉट्स मुड से इतने फासले पर हैं, इतने गोस्ट रिमेनिंग हैं, इतने पावर पैलेट्स रिमेनिंग हैं, इतने टोटल नंबर ऑफ डॉट्स रिमेनिंग है, मेरे से डॉट इतना ज़्यादा दूर है, मेरे से गोस्ट इतना ज़्यादा दूर है, तो ये स्टेट जो है इसकी खास वैल्यू बनेगी टोटल मिला के, जो कि फॉर इंस्टेंस इज 75। तो अगर किसी और स्टेट की वैल्यू भी 75 आ रही है, इसका मतलब है कि मैं उससे भी इतना ही रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता हूँ जितना मैं इससे एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। इनका रिलेशन भी है फीचर्स में। जी जी जी, बिल्कुल हो सकता है। वो तो आपने जिस तरह फीचर बनाए तो उसकी बेसिस पे होता है। गोस्ट किस तरफ जा रहे हैं अब, ये गोस्ट किस तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि गोस्ट का नॉर्मली पैकमैन भी है, ये जो पैकमैन के वर्जन हम इस्तेमाल करें कि गोस्ट जब एक दफ़ा रवाना हो जाए तो उधर ही जाता है और रास्ते में नहीं मोड़ सकता, जब कहीं टकराएगा तो फिर वापस मोड़ सकता है, ठीक है। तो ये बात आप कर सकते हैं कि गोस्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, आया गोस्ट मेरे से करीब आ रहा है या दूर जा रहा है, उसका अपना एक वेट हो सकता है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के इस किस्म के फीचर्स हो सकते हैं। और आप वैल्यूज़ की जगह पे क्यू वैल्यूज़ भी रख सकते हैं कि अगर मैं साथ फलाना एक्शन लूँ तो फिर क्या वैल्यू मेरे पास एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ और गोस्ट यहाँ पे है, तो मैं अगर नॉर्थ ले लूँ तो फिर क्या होगा, ठीक है। ये भी आप सेव कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइमिंग, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको वैल्यूज़ तक रख लेते हैं। अब क्या होगा आपके पास कि ये जो हमने फीचर्स दिए हैं इसको हम कह देते हैं दिस इज़ F1, ठीक है। इसका नाम है F1, F2, F3 अप टू Fn, ठीक है। अगर F सब्सक्रिप्ट्स आपको तंग कर रहे हैं तो ABCD आप इनको ले सकते हैं, लेकिन अब आप क्या कहेंगे कि जी गोस्ट मुझ से कितना दूर है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो उसको मैं एक वेट असाइन करूंगा विच इज़ गोइंग टू बी 0.7। गोस्ट जितना मेरे से ज़्यादा करीब है उतने ज़्यादा तेज़ी से मैं इसकी वैल्यू को कम करूंगा, ठीक है। लेट्स से वी कॉल इट -0.7। तो मेरी वैल्यू जो है अचानक तेज़ी से नीचे ड्रॉप होगी जितना गोस्ट मेरे करीब आएगा।
और मैं कहता हूँ कि डॉट्स कितने रिमेनिंग है, तो लेट्स से इसकी वैल्यू मैं देता हूँ 0.1, कि जितने डॉट्स रिमेनिंग है अच्छी बात है, लेकिन बस कोई ऐसा बड़ा आसमान नहीं टूटता अगर डॉट्स कम हो जाए। ठीक है, तो हर फीचर में मैंने पहले डिफाइन किया कि इस स्टेट से मैं ये वाला फीचर निकालूंगा और हर फीचर को मैंने एक वेट असाइन कर दिया, जो कि ये बता रहा है कि मेरे ख्याल से ये वेट कितना ये फीचर कितना इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही बात की? जब हम यूटिलिटी फंक्शन डिफाइन कर रहे थे तब भी हमने इसी चीजें दी थी। जी जी जी, वहाँ पे वो बेसिकली एक्सप्लोरेशन फंक्शन था f जो हम ले रहे थे, वो एक ही था। यहाँ पे हर फीचर जो है दैट इज गोइंग टू बी वन लेट्स से वेरिएबल, उसकी अपनी वैल्यू होगी, और हर वेरिएबल को अब मैं एक वेट दे रहा हूँ। वेट इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि कुछ फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ गोस्ट कितने रिमेनिंग है, तो अगर 10 गोस्ट भी हैं लेकिन सारे मेरे से दूर हैं तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। जबकि अगर 2 भी गोस्ट हैं लेकिन मेरे बहुत करीब हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो पहला वाला ये है फीचर है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, बल्कि यूँ कह लें कि नेगेटिव में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत बुरा है, और ये थोड़ा बुरा है, और ये वाला जो है ये बहुत अच्छा है। मैं डॉट से कितना करीब हूँ, पावर पैलेट से मैं जितना ज़्यादा करीब हूँ वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पावर पैलेट लेते साथ ही आप गोस्ट को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, लेट्स से दैट इज +1.4। ठीक है, तो ये वेट्स वगैरह ये आप डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूँ सेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरीके से आप क्यू वैल्यूज़ भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, फीचर जो है वो क्यू की बेसिस के ऊपर हो सकते हैं, कोई इतना मेजर इससे फ़र्क फॉर द टाइम नहीं पड़ेगा। जब हम डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे जाएंगे तब ज़रा ज़्यादा इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, वो सब देखेंगे। ये तो मशीन लर्निंग वाली इक्वेशन ही सिर्फ वेट्स को लर्न करना। जी जी जी, ये इसको अगर इस तरीके से लिख दें तो ये बात देख के बंदा बिल्कुल कह सकता है कि हाँ जी ये तो ऑब्वियस ही बात है, लेकिन इस तक पहुंचने में जो है तो डेकेड्स लगे इन लोगों को। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जो प्रैक्टिशनर्स थे उनको ये इस इक्वेशन से आपकी बात तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा। ठीक है, असल में ये वो कोर्स वो स्ट्रक्चर्ड इस तरीके से ना कि यहाँ तक आप ये कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं, वरना अगर आप बिल्कुल खुद बैठे और आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग कर रहे हो तो आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग करते रहेंगे, आप क्यू लर्निंग के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन करते रहेंगे, एक्सप्लोरेशन फंक्शंस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, इस तरफ कोई आएगा ही नहीं। तो ये 2012 में जो पेपर आया था एसेंशियली उन्होंने यही काम किया था। ठीक है, आते हैं उसकी तरफ। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब हमारे पास जो एक्सपीरियंस है सारे का सारा वो इन चंद पावरफुल नंबर्स के अंदर होगा। वो नंबर्स क्या हैं? ये आपके वेट्स W1 W2 अप टू Wn। ठीक है, इसके अंदर अब आपने फीचर्स तो एक दफ़ा आपने डिफाइन कर लिए, उन फीचर्स के डेफिनेशन के बाद जो है अब आप ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट क्यू लर्निंग क्या कह रही है कि आपके पास क्यू ऑफ s, a जो है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ये फीचर मल्टीप्लाई बाय वेट प्लस दूसरा फीचर मल्टीप्लाई बाय वेट प्लस तीसरा फीचर मल्टीप्लाई बाय वेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, इसको अब आप किस तरीके से करेंगे? बिकॉज दीज आर लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ फीचर्स, इसको हम कहते हैं कि दिस इज लीनियर क्यू फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि लीनियर है, और इंशाल्लाह आप तीनों ने देखा हुआ है, बाकी लोग अभी हैं नहीं जिन्होंने नहीं देखा हुआ, लेकिन ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर से हम पॉलिनोमियल वगैरह या नॉन लीनियर पे किस तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक ट्रांजिशन गिवन होगी, एल्गोरिथम हम किस तरीके से चेक करेंगे। आपको ट्रांजिशन गिवन होगी, किसी स्टेट में आप एक एक्शन लेंगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप किसी और स्टेट में पहुंचेंगे। पहले हम डिफरेंस किस तरीके से निकाला करते थे कि पुरानी जो क्यू की वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे थे माइनस, या दोनों में से माइनस कर लें कि अभी जो आपको रिवॉर्ड मिला प्लस जो फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अभी जो आपने क्यू वैल्यू कंप्यूट की है वो माइनस जो पुरानी वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग में हम इस तरीके से करते थे ना कि जो आपको अभी मिला माइनस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनका डिफरेंस निकालते हैं, फिर उस डिफरेंस को एक अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको हम नई वेटेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि जो मुझे मिला और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनमें कितना फ़र्क है। जब फ़र्क मेरे पास आ गया तो इस फ़र्क को मैंने कितना इनकॉर्पोरेट करना है अपने पुराने उसके अंदर। आया मैं फ़र्क को ही ले रहा हूँ सिर्फ कि भाई मेरा वेट बिल्कुल गलत था, तो इन दैट केस अल्फ़ा की वैल्यू बहुत हाई होगी। अगर अल्फ़ा की वैल्यू कम है तो भाई पास्ट एक्सपीरियंस को भी मैं थोड़ा बहुत रखूँगा अपने पास, और जो मेरे पास डिफरेंस आ गया उसके मुताबिक मैं थोड़ा सा अपने एस्टिमेट को नज कर लूँगा थोड़ा सा। ठीक है, याद है टेम्पोरल डिफरेंस करनी। तो इस तरीके से हम करते थे, तो पुरानी वैल्यू उसके हम थोड़ा सा नज करते थे, नज की बेसिस होती थी अल्फा, और जितना हमारे पास डिफरेंस है उसकी बेसिस के। ठीक है, ये एग्जैक्ट क्यू था। अप्रॉक्सीमेट क्यू लर्निंग में अब क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास पुरानी वेट्स, पुराने जो फीचर की वैल्यू थी, उस फीचर की वैल्यू की बुनियाद के ऊपर हम अपने वेट्स को चेंज करेंगे। ठीक है, इसको जरा समझे, थोड़ा सा फर्क है, बड़ा फर्क कोई नहीं है।
फ़र्क क्या है कि मेरी जो वेट की पुरानी वैल्यू थी, ठीक है, उसको अब मैं नज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ तक तो नज हो गया, ठीक है। नज मैं किस बेसिस पर करूँगा? नंबर एक, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और जो मुझे मिला उसका डिफरेंस क्या है, मल्टीप्लाई बाय मेरे फीचर की अपनी वैल्यू कितनी है। अगर वो फीचर की अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, यानी कि गोस्ट बहुत ज़्यादा थे, तो इसका मतलब है कि गोस्ट, देखें गोस्ट ज़्यादा, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हाई। जब इसकी वैल्यू हाई तो ये डिफरेंस मेरे पास चूंकि अब ज़्यादा आया है तो इन दोनों की वैल्यू हाई, और अल्फा की वैल्यू रेट से 1 एज्यूम कर ले तो हमारे पास ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ये बहुत हाई होगी। इसका मतलब है कि जो फीचर्स मेरे पास अभी प्रेजेंट थे उन फीचर्स के साथ मैं ये डिफरेंस एसोसिएट कर दूंगा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रिवॉर्ड थोड़ा, मुझे रिवॉर्ड मिला बहुत ज़्यादा, तो इस टाइम पे कौन कौन से फीचर्स ऑन थे? डॉट्स करीब मौजूद थे, गोस्ट नहीं थे, नंबर ऑफ गोस्ट थोड़े थे, तो जितने ज़्यादा डॉट्स थे उसकी बुनियाद के ऊपर चूंकि मुझे रिवॉर्ड ज़्यादा मिला तो जो डॉट्स वाला वेट है उसको मैं ज़्यादा कर दूंगा, विच मीन्स दैट दिस फीचर इज अ गुड फीचर। इसी के ऑपोजिट अब देखें, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे जो डिफरेंस था, सारे वेट्स अपडेट होंगे, सारे वेट्स, आई इज ऑल द फीचर्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रिवॉर्ड लेट्स से 25, मुझे रिवॉर्ड जो मिला बहुत माइनस में मिला, -500 मिला, मुझे गोस्ट ने खा लिया, ठीक है। तो मेरे पास जो डिफरेंस आया दैट इज 475, ठीक है, -475, सही हो गया। और उसके अंदर सिर्फ जो बात ऑन थी, जो फीचर ऑन था वो था कि गोस्ट मेरे करीब है, डॉट्स नॉट्स बड़े दूर है। जब गोस्ट मेरे करीब है तो ये वाला एफ आई फीचर जो है इसकी वैल्यू हाई होगी, जब गोस्ट करीब होंगी तो एफ की वैल्यू हाई होगी मेरे पास। इस पूरी चीज की वैल्यू हाई मल्टीप्लाई बाय वेरी नेगेटिव नंबर, जिसका कि मतलब है कि एक वेरी हाई नेगेटिव नंबर, और वेरी हाई नेगेटिव नंबर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होके, यानी कि जो पुराना वेट था मेरे पास दैट इज गोइंग टू गो टू अ वेरी नेगेटिव नंबर। समझिए बात की, जिसका कि मतलब है कि इससे कंक्लूजन वही ड्रॉ हुआ जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो फीचर बुरा है उसके साथ मैं एक हाई नेगेटिव नंबर एसोसिएट कर दूंगा। इसी के ऑपोजिट देखें कि अगर कोई ऐसा फीचर आया जिसकी वैल्यू मेरे पास ऑन थी और मुझे हाई रिवॉर्ड मिला, डिफरेंस मुझे ज्यादा मिला, तो चूंकि मुझे डिफरेंस ज्यादा मिला तो इसका मतलब है कि दिस वाज अ गुड थिंग, और उसमें ये फीचर ऑन था, तो इस फीचर के ऑन होने का मल्टीप्लाई बाय वेरी हाई डिफरेंस, तो मेरे पास जो पुराने वेट की वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू गो टू अ वेरी हाई नंबर, विच मीन्स दिस इज अ वेरी गुड फीचर। समझ आ गई बात की? तो इसेंशियली हम वही टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग कर रहे हैं, अभी तक मशीन लर्निंग के जरिए से हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, वही टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग हम कर रहे हैं, लेकिन बजाय इसके कि अब हम क्यू को डायरेक्टली चेंज करें, क्यू को सेव करने के लिए हमारे पास W1 से लेकर WN तक चीजें, और अब W's को हम चेंज कर रहे हैं। इसेंशियली उन्हीं W's के चेंज होने से क्यू ही हमारे पास चेंज होता है। समझ आ गई बात की? ठीक है जी, ये बात क्लियर है यहाँ तक? तो अब हमारे पास इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कंप्यूटिंग क्यू, जिसके लिए हमें हर स्टेट के लिए अलग अलग कंप्यूट करना पड़ता था, अब चूंकि हम फीचर्स की बेस पे कर रहे हैं तो कल को वही फीचर्स अगर मुझे दोबारा नजर आएंगे, गोस्ट अगर मुझे करीब नजर आएगा तो मेरी क्यू की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे जाएगी, क्योंकि क्यू के साथ एक लार्ज नेगेटिव वेट एसोसिएटेड है, गोस्ट के साथ लार्ज नेगेटिव वेट एसोसिएटेड है। तो चूंकि मैं इंडिविजुअल स्टेट्स को देख ही नहीं रहा हूं बल्कि मैं उन फीचर्स को देख रहा हूं, तो उन फीचर्स को देखने की वजह से जब वो फीचर नजर आएगा तो मेरे पास क्यू की वैल्यू ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, और चूंकि क्यू की वैल्यू रिड्यूस होगी तो आई वुड नॉट वांट टू गो देयर। इसमें पैलेट भी करीब है और उसके राइट साइड पे वो गोस्ट भी करीब है, लेकिन ये पैलेट की तरफ जाते हैं वो खा लेते हैं, 500 मिलते हैं, लेकिन अब इसके पास भी फीचर में होगा कि मेरे पास गोस्ट बहुत करीब था, वो भी ऑन था, पैलेट भी ऑन था। इसका मतलब है कि आपने फीचर्स जो है वो ठीक तरीके से डिफाइन नहीं किए हुए, आप फीचर्स को थोड़ा ज़्यादा फाइन ग्रेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेट्स से आप ये भी आप गोस्ट की पोजीशन भी रखें, पैलेट की पोजीशन भी रखें, और ये भी साथ रखें कि पैलेट करीब है कि गोस्ट करीब है। ये फीचर मिसिंग था आपके पास, अगर ये होता तो इसकी वेट अचानक ज़्यादा हो जाता। ठीक है, मजा नहीं, क्योंकि ये उस टाइम पे ऑन होता, गोस्ट करीब होता, और ऑन होने की वजह से हाई नेगेटिव रिवॉर्ड, तो इसका रिवॉर्ड नीचे चला जाता, इसका डब्ल्यू नीचे चला जाता। हर हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक फीचर के साथ एक डब्ल्यू एसोसिएटेड होगा बस, वो हर जगह पे इस्तेमाल होगा। जब भी आपने क्यू कंप्यूट करना होगा तो ये एक ही इक्वेशन कंप्यूट होगी, एक बार मैंने चेंज कर दिया, एक स्टेट ने चेंज कर दिया तो सबके लिए चेंज हो जाएगी, सबके लिए चेंज हो जाएगी। ये एसेंशियली आपको ये बता रहा है कि दिस इज अ गुड फीचर, दिस इज अ बैड फीचर। तो जब भी किसी एक को एक्सपीरियंस मिलता है तो वो सबके लिए चेंज होता है। एक जगह पे आपको गोस्ट ने खाया, गोस्ट करीब बैड थिंग, गोस्ट करीब बैड थिंग, सबके लिए वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। ठीक है जी, इसको कहा जाता है अप्रॉक्सीमेट क्यू लर्निंग, क्योंकि अब आपको एसेंशियली उस एक स्पेसिफिक स्टेट की क्यू वैल्यू अब गिवन नहीं है आपके पास, यू आर अप्रॉक्सीमेटिंग इट बेस्ड ऑन द फीचर्स
जितने ज़्यादा आपके फीचर्स अच्छे होंगे उतनी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन अच्छी होगी। अगर आपने लेट से सिर्फ 2 फीचर्स ले लिए कि कितने गोस्ट हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली अक्सर स्टेट्स की वैल्यूज जो हैं वो एक जैसी आएंगी, लेकिन वो कोई अच्छी वैल्यूज नहीं होगी। ठीक है जी। डिफरेंस का क्या है? डिफरेंस का काम ये है कि आपको ये बता रहा है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो और जो आपको एक्चुअली मिला, दोनों में फ़र्क क्या था। यही वो एक्चुअल लर्निंग है कि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था लेकिन भाई ये चीज़ अच्छी नहीं हुई। तो जब आपको रिपीटेडली नेगेटिव डिफरेंसेस मिलेंगे तो आपका रिवॉर्ड जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। जब वो नेगेटिव में एक दफ़ा चला गया तो आपका डिफरेंस अब कम आएगा आइंदा। अब हम जो 2 अल्फा है ना, एक ऊपर एक नीचे। जी जी जी, ये असल में ये एग्जैक्ट क्यू लर्निंग है जो कि अभी हम नहीं कर रहे हैं। ये अप्रॉक्सीमेट क्यू लर्निंग है जो कि हम अभी कर रहे हैं और ये हमने जो पहले की थी। इसका मतलब है कि हम पुरानी वेट को कितनी लेना चाहते हैं जी, और नई वेट नए एक्सपीरियंस को कितना, अल्फा का ये मतलब है। ठीक है, ये अभी हम नहीं करेंगे। अभी जो अप्रॉक्सीमेट क्यू लर्निंग में ये वाला काम नहीं होगा, सिर्फ नीचे वाला होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्फा एसेंशियली मीन्स कि भाई अभी जो मुझे एक्सपीरियंस मिला तो मैं इसको कितनी वेटेज देता हूँ। आया मैं इसको ज़्यादा वेटेज देता हूँ या मेरा पास का बहुत एक्सपीरियंस मैंने जमा किया हुआ है, ये एक बाय चांस बुरा एक्सपीरियंस आ गया तो इसको इतना वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अल्फा की वैल्यू कम है तो आप आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग करेंगे। ठीक है, लेकिन अल्फा की वैल्यू कम होगी, गोस्ट आके आपको खा गया, आपके नीचे गलती से हो गया होगा, फिर गोस्ट आके खा गया और नीचे गलती से हो गया होगा, फिर गोस्ट आके खा गया और नीचे गलती से हो गया होगा। 500 दफ़ा जब ये हो जाएगा फिर आपका इवेंचुअली वो क्यू की वैल्यू जो है ऐसी जगह पे पहुंच जाएगी आप कहेंगे कि जी गोस्ट बुरा है। किसके साथ, इसके साथ क्यों मल्टीप्लाई हो रही है? देखें आपके पास, देखें दोबारा लिखता हूँ, W इज इक्वल टू W, ये असाइनमेंट है, प्लस अल्फा। यहाँ तक तो बात समझ आती है ना कि हम नज कर रहे हैं। ठीक है, अब कितना नज करना है ये बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये वाला फीचर जो है अगर इस फीचर की वैल्यू हाई थी, ठीक है, अगर इस फीचर की वैल्यू हाई थी तो इसका मतलब है कि ये फीचर ऑन था उस टाइम पे, और चूंकि ये ऑन था और उसकी मौजूदगी में मुझे इतना नेगेटिव डिफरेंस मिला है, इसका मतलब है कि इसका कसूर है बीच में। अगर मैं इस चीज़ को निकाल दूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आया गोस्ट मौजूद भी था कि नहीं था। ठीक है, तो गोस्ट वाले वेट को मैं क्यों कम कर रहा हूँ जबकि मुझे पता ही नहीं है कि गोस्ट था कि नहीं था। तो इस फीचर को यहाँ पे छोड़ना इस वजह से ज़रूरी है ताकि जो फीचर ऑन हो तो उनके ऑन होने की वजह से इनकी हाई वैल्यू होगी, इनकी हाई वैल्यू होने की वजह से चूंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव के साथ ही मल्टीप्लाई होंगे तो इस पूरी चीज़ की बहुत नेगेटिव वैल्यू आएगी और उसकी वजह से ये W की वैल्यू जो है नीचे की तरफ जाएगी। उनकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं जिनकी डिफरेंस हाई है। जी, ठीक है, या यूं कह लें कि अगर आपके पास डिफरेंस जो है बहुत हाई आया है यहाँ पे, ठीक है, उस केस में आप ये चाहते हैं कि चूंकि ये ऑन था और मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिवॉर्ड मिला, इसका मतलब है कि इसका वेट ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि दिस इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एसेंशियली ये वाली चीज़ जो है, वेट जो है, फीचर जो है, दैट इज एक्टिंग एज अ वेट। फीचर ऑन होगा तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा कोई वैल्यू। लेट्स से आप कह रहे हैं कि कितने गोस्ट्स हैं, तो लेट्स से मेरे 5 बाय 5 जो मेरी विसिनिटी है उसके अंदर कितने गोस्ट हैं, आपका ये फीचर है। तो अगर उसके अंदर एक गोस्ट था तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अगर उसके अंदर 2 गोस्ट थे तो उसकी वैल्यू 2 होगी। तो अगर ज़्यादा गोस्ट उसके अंदर थे और आप हारे तो इसका मतलब है कि दैट वाज अ वेरी बैड थिंग, तो उसकी वेट अचानक तेजी से नीचे जाएगा। समझ आ रही बात की? तो ये फीचर इंजीनियरिंग जो है अपनी जगह पे थोड़ा सा एक काम होता है और ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगता है। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। अगर आपको गेम का नहीं पता तो आप नहीं पता, मुझे समझाओ यार किस तरह काम है। आपको अगर ये नहीं पता कि लेट से आप चेकर्स खेल रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि जी मैंने गीटियाँ अगले की ख़त्म करनी है और अगले की गीटियाँ थोड़ा होना इज़ अ गुड थिंग, तो ये फीचर आप बना ही नहीं सकते। तो फीचर बनाने के लिए आपको डोमेन एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, यहाँ तक अभी तक। ठीक है, तो हम मेरे जितने के स्कूल जा रहे हैं, सब्र करें ना, आते हैं ना, वापस आते हैं, वापस आते हैं। खैर ठीक है जी, ये बात क्लियर है जी, समझ आ गई बात की। अच्छा जी, बस ये बस कर रहे हैं। खैर ओके, यहाँ पे किसी एग्जांपल है, वो एग्जांपल मैंने पीछे आपको करा दी, वैसे इसको देख लें। वही पैकमैन की जो एग्जांपल पीछे यहाँ पे देखी थी, अब ये देखें कि ये क्या करेगा कि जब बिल्कुल ये पहली दफ़ा खेलना शुरू करेगा तो उसको कुछ पता नहीं है कि कौन सी स्टेट्स अच्छी हैं कौन सी बुरी हैं, उसको नहीं पता कि गोस्ट इज़ अ बैड थिंग, फूड इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, लेकिन जब ये चलो ना, जब ये फूड पैलेट्स जमा करना शुरू करेगा तो इसको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि फूड पैलेट की ईटिंग जो है अच्छी चीज़ है। ठीक है, वो मैंने असल चीज़ में स्किप ही कर दी। लेकिन क्या होगा कि जब एक दफ़ा इसको गोश्त खा जाएगा तो इसको पता चलेगा कि गोश्त कितना करीब है, दैट इज़ अ बैड थिंग। देखिए पहले बड़े आराम से गोश्त की तरफ जा रहा था, लेकिन जब एक दफ़ा इसने खा लिया तो अब इसको देखिए गोश्त से भागने की उसने कोशिश की और अब इसके बाद जो है ये इसको पता चल गया कि गोश्त के पास नहीं जाना, तो जैसे ही गोश्त करीब आएगा ये उससे दूर जाएगा। ठीक है, तो फीचर डिफाइन कर ये वो हाँ ये फीचर्स इसके अंदर इनकोडेड है कि भाई गोश्त के से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, और वो वेट इसने खुद लर्न कर लिया है।
सिर्फ 2 दफ़ा गोश्त के खाने से इसको पता चल गया, ऑल्दो के पहले ये 8x8 की ग्रिड के अंदर भी काम नहीं कर सक रहा था, अब ये इतनी बड़ी ग्रिड के अंदर ये बड़ी आसानी से काम कर रहा है। और बिल्कुल 2 एपिसोड्स के अंदर इसने लर्न कर लिया कि भाई गोश्त इज़ अ बैड थिंग, सिर्फ 2 एपिसोड्स के अंदर। वो क्यों? क्योंकि वो फीचर्स हमने बड़े अच्छे डिफाइन किए। ये सिर्फ बोनस की तरफ कितनी जा रहा है? असल में इनकी इसकी फीचर्स के अंदर वो पैलेट्स नहीं है, पावर पैलेट इसके फीचर में डिफाइंड ही नहीं है, तो इसको पता ही नहीं है, ठीक है, और ना ही उसकी तरफ जाता है, ठीक है। ये डिस्कशन देखें तो इसके अंदर आई डोंट नो कि फुल लेक्चर्स में है ये यहाँ पे, लेकिन कहीं पे उन्होंने बात की हुई है कि फूड पैलेट की जो है वो हमने फीचर सिरे से डाला ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से फूड पैलेट को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, ठीक है जी, क्लियर है जी। अच्छा, अब